A very good morning and happy new year to all of you. Hoping you are doing well and good with your health. तो आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है जावास्क्रिप्ट का ऑपरेटर्स, और इसी टॉपिक से तुम लोगों का इस बार का क्लास रिज्यूम हो रहा है। सो देखते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है। ठीक है, तो जैसे कि तुम लोगों को पता है कि ऑपरेटर्स मतलब इज़ अ काइंड ऑफ टूल दैट एक्चुअली processes the data kept in it left hand side and right hand side and provides a desired output। तो इसी को कहते हैं क्या, ऑपरेटर्स। सो अनलाइक एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावास्क्रिप्ट, यहाँ पे मैं एब्रीविएशन यूज़ कर रहा हूँ, नोट पे देखोगे तुम लोग कि जेएस इसका मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, तो जहाँ जहाँ जेएस लिखा रहेगा तो तुम लोग को समझना पड़ेगा इट मीन्स जावास्क्रिप्ट। सो unlike every programming language, JavaScript also maintains operators to shape data, processes them and convert them into meaningful aspects। ठीक है, तो ऑपरेटर्स को हम लोग बहुत तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ टूल विच इज़ मेंटेन्ड बाई एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस एक्चुअली टू मीन्स प्रोसेस डेटा इनटू मीनिंगफुल रिजल्ट और मीनिंगफुल डिजायर्ड रिजल्ट। सो इन जनरल, ठीक है, ये तो था कि जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स का डेफिनेशन एज डिफाइंड बाय मी। सो इन जनरल ऑपरेटर्स आर दोज एलिमेंट्स विच ऑपरेट्स ओवर सम अदर एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे अदर एलिमेंट्स क्या है, द ऑपरेंट्स। ऑपरेंट्स मतलब ऑपरेंट्स, ठीक है, OPERANDS, ऑपरेंट्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या होता है, ऑपरेंट्स का ऊपर रोल प्ले करता है एंड इट शेप्स प्रोसेस और कन्वर्ट्स देम इनटू डिजायर्ड रिजल्ट और यू कैन से आउटपुट। ठीक है, सो इट कैन ऑल्सो बी थॉट एज सम डेटा प्रोसेसिंग टूल। सो दिस इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो ऑपरेटर्स का मतलब यही होता है, पर हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना कुछ यूनिक फीचर्स होता है। तो वैसे ही जावास्क्रिप्ट का भी कुछ अपना ही कुछ यूनिक ऑपरेटर्स है। ठीक है, और स्पेशल्स एक्सेप्शंस एंड केसेस है रिगार्डिंग टू ऑपरेटर्स। ठीक है, सो लिविंग दैट एवरी ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट इज सेम लाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मैं इस ट्यूटोरियल पे तुम लोगों को उन्हीं सब ऑपरेटर्स का स्पेशल केसेस को एलाबोरेट करूँगा, और बाकी जो जितना भी एलाबोरेशन है वो तुम लोगों का मैं स्टडी डिस्क्रिप्शन लिंक दे दूँगा, तो वहीं से तुम लोग उस लिंक पे क्लिक करके जो पोर्टल पे जाओगे वहीं से तुम लोगों को एलाबोरेट मिल जाएगा। जो यहाँ पे स्पेशल इश्यूज़ हैं जावास्क्रिप्ट के ऑपरेटर्स के ऊपर, मैं उन्हीं के ऊपर फोकस करूँगा इस वीडियो ट्यूटोरियल पे। सो देखते हैं। सो जावास्क्रिप्ट has operators in 5 groups, divided into 5 groups. Those are arithmetic operators, comparison, logical, assignment and conditionals। तो ये तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही होता है। इट इज़ ऑल्सो सेम इन केस ऑफ जावा, पर कुछ कुछ जैसे कि मैंने कहा है कुछ कुछ यूनिक केसेस होते हैं जावास्क्रिप्ट पे। ठीक है, तो देखते हैं वो यूनिक केसेस क्या है एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तुम लोग को इम्पॉर्टेंट है, उन्हीं पे मैं फोकस करूँगा। तो लेट्स सी। सो यहाँ पे आते हैं स्पेशल केसेस अबाउट जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स। तो पहले मैं बटन अप फॉलो करता हूँ। पहले देखते हैं कि ये ट्रिपल इक्वल टू क्या है। सो ये ट्रिपल इक्वल टू जावा, और यू कैन से ट्रिपल असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन सिक्वेंशियल वे। ये जावा ऑपरेटर्स का कंपैरिजन ऑपरेटर ग्रुप से बिलोंग करता है, और ये जावास्क्रिप्ट में ही एकमात्र है, और इट इज़ अ यूनिक ऑपरेटर फाउंड इन JavaScript belonging to the comparison group. So it is a special operator of comparison group only seen in JavaScript that compares the data type of two variables। तो ये क्या करता है कि ये ऑपरेटर अगर कोई भी डेटा का कोई भी डेटा का या फिर कोई भी ऑपरेंट का बीच पे अगर रखा जाएगा, तो ये ऑपरेटर उन दोनों ऑपरेंट का डेटा टाइप को कंपेयर करेगा, एंड if the type is same then the result of the operation will return true, else it will return false। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं कि var a equal to 10, var b equal to 10.57।
तो यहाँ पे तुम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि a इज ऑफ टाइप इंटीजर एंड b इज ऑफ टाइप फ्लोट. सो what would be the result yielded by this operation where triple equal to operation is placed between a and b? of course it would return false. ठीक है, इसका वैल्यू क्या आएगा, ये ऑपरेशन का फॉल्स आएगा, क्योंकि इन दोनों ऑपरेंड का टाइप क्या है, डिसिमिलर है. एक का टाइप है इंटीजर, एक का टाइप है फ्लोट. सो वुड रिटर्न फॉल्स एज a इज इंटीजर एंड b इज ऑफ फ्लोट टाइप. सो एज सिंपल एज दैट. फिर आता है क्या, प्लस ऑपरेटर. ठीक है, सो ये प्लस ऑपरेटर इज एक्चुअली यू कैन से पॉलीमॉर्फ ऑपरेटर. मतलब इसका दो मीनिंग है. क्या मीनिंग है कि ये अगर दो मतलब अरिथमेटिक प्लस है, बट व्हेन प्लेस्ड बिटवीन टू स्ट्रिंग्स इट कॉन्कैट्स और मर्जेस देम इनटू वन. तो ये जो प्लस है ये अगर दो मतलब नंबर का बीच रखा जाए, so it would act as an arithmetic additional operator where it would add the magnitude of the two numbers. ठीक है, and would result accordingly. but ये अगर दो string का बीच रखा जाए, so it would not actually means add the strings, as you know that the strings are not actually numbers but strings are combination of characters. so अगर ये strings का बीच रखा जाए, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, यहाँ पे 3 strings है. ठीक है, कि बी सी एल सी एंड ए बी, और इनका बीच प्लस ऑपरेटर है. तो ये क्या रिजल्ट देगा कि ये जो तीनों स्ट्रिंग है इनको एक साथ मर्ज कर दे रहा है. ठीक है, और यू कैन से इट कॉन्कैट्स देम. सो ये था दो स्पेशल केसेस इन काइंड्स ऑफ जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर, वेयरएज ट्रिपल इक्वल टू इज अ यूनिक ऑपरेटर फाउंड इन कंपैरिजन ग्रुप ऑफ जावास्क्रिप्ट. ठीक है, अभी देखते हैं सम इंपॉर्टेंट ऑपरेटर्स ऑफ द डेटा टाइप ग्रुप. ठीक है, पहले क्या आता है, एक्सक्लेमेशन और यू कैन से सिंपली नॉट ऑपरेटर. ठीक है, तो ये क्या करता है, इट फ्लिप्स द बुलियन रिजल्ट ऑफ द ऑपरेंड और कंडीशन. ये क्या करता है, जो भी ऑपरेशन है उसका बुलियन रिजल्ट को क्या करता है, ये फ्लिप करता है और इट ऑल्टर्स इट. ठीक है, अगर वो ट्रू रहता है तो उसको ऑल्टर करके फॉल्स एंड वाइस वर्सा. ठीक है, तो एग्जाम्पल वेर ए इक्वल टू 5 वेर बी इक्वल टू 6. सो मैंने क्या लिखा, इज ए इज लेस देन बी. ऑफ कोर्स द बुलियन वैल्यू ऑफ द ऑपरेशन वुड बी रिटर्न ट्रू, बट when the same boolean operation is preceded by not operator, then the value would return as boolean false. So this is the important operator of the javascript. ठीक है, फिर क्या आता है, असाइनमेंट ऑपरेटर ग्रुप से ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है. ठीक है, दैट इज डिवीजन और बैक स्लैश देन मीन्स followed then it is written by equal to backslash then in sequence equal to. so ये क्या काम करता है, divides the value of the left hand side operand with the right hand side and then assigns the result of the operation in the left hand side operand. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल अगर मैं एक्सप्लेन करूँगा तो क्लियर हो जाएगा कि फॉर एग्जाम्पल वेर x इक्वल टू 5, तो मैंने क्या लिखा, x डिवाइड इक्वल टू 1. इसका मतलब क्या हो रहा है, पहले क्या हो रहा है, x इज डिवाइडेड बाई 1 एंड देन इट इज असाइन टू अगेन x. ठीक है, तो x का वैल्यू क्या था, 5. एट फर्स्ट इंटरनली 5 इज डिवाइडेड बाई 1 एंड देन द वैल्यू इज असाइन टू x. सो दिस ऑपरेशन, सो दिस इज एज अ होल स्टेटमेंट, x डिवाइड इक्वल टू 1, सो x वुड बी 5. सो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑपरेशन. फिर क्या आता है, क्वेश्चन मार्क. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मार्क इज ऑल्सो नोन एज टर्नरी और सिंपली कंडीशनल ऑपरेटर ऑफ द ग्रुप कंडीशनल ऑपरेटर्स इन जावास्क्रिप्ट. सो व्हिच रिटर्न्स द फर्स्ट वैल्यू इफ द कंडीशन होल्ड्स ट्रू, एल्स सेकेंड वैल्यू इफ द कंडीशन होल्ड्स फॉल्स. ठीक है, so let us see an example where a equal to 5 b equal to 6. ठीक है, तो ये एक पूरा कंडीशन है.
ठीक है, ये एक पूरा स्टेटमेंट है, एंटायर स्टेटमेंट। यहाँ पे क्या है, एक मैंने वेरिएबल लिया है डी फॉलोड बाई असाइनमेंट ऑपरेटर, देन ए इज लेस देन बी क्वेश्चन मार्क बी कोलन ए। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान पे रखना पड़ेगा कि हम लोग जब ये टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करेंगे, देन टू ऑफ द ऑपरेंड्स मस्ट बी देयर एट अ टाइम, दैट इज अ क्वेश्चन मार्क ऑपरेटर मस्ट बी प्रोवाइडेड बाई कोलन ऑपरेटर। ठीक है, तो यहाँ पे ए लेस देन बी इज ए कंडीशन, क्लियर, एंड बी एंड ए आर द टू वैल्यूज ऑफ द कंडीशन। अगर ए लेस देन बी होल्ड्स ट्रू होता है तो द आंसर ऑफ द एंटायर स्टेटमेंट वुड बी बी। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है सो द आंसर ऑफ दिस एंटायर स्टेटमेंट वुड बी ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा इस पर्टिकुलर केस में, ए का वैल्यू क्या है 5, बी का वैल्यू क्या है 6, सो इज ए लेस देन बी, ऑफ कोर्स यस, तो फिर इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, द फर्स्ट वैल्यू दैट इज बी। तो बी का वैल्यू क्या है 6, तो 6 वुड गेट असाइन टू वेरिएबल डी एंड द रिजल्ट ऑफ डी वुड बी 6। ठीक है, तो मैं अगर डी का वैल्यू को प्रिंट करूंगा तो क्या आएगा, वुड बी 6। सो ये कोई जावा ऑपरेटर का ये कुछ नया नहीं है, ये दूसरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी देखने को मिलता है, बट दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, और ये तुम लोग को मतलब एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट आर द ऑपरेशंस एंड फीचर्स ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑपरेटर्स। ठीक है, तो इसी के साथ साथ ये क्लास ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।